जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शरीर में गंदी शक्ति होने के लक्षण। ऐसी कौन सी अभद्र शक्ति शरीर में वास करती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कार्य हमारे साथ हो रहे हैं जो कि बताए भी नहीं जाते किसी से। और ये गंदी शक्ति कौन है, कहाँ से आई, कब लगी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिल जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। देखिए, शरीर के अंदर गंदी शक्ति कब वास करती है और ये किसके द्वारा भेजी जाती है और कहाँ से ये लगी हुई है, हमें इस बात का पता तो है नहीं। हम भगवान की पूजा भी करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, लगातार उनके मंत्रों का जाप भी करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा कार्य क्यों हो रहा है। और ये गंदी शक्ति जो है किस किस प्रकार से है, जैसे कि स्वप्न में आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके साथ जो है संबंध बना रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके नीचे के पार्ट में कुछ खिंचाव रहता है। ऐसा महसूस होता है कि शरीर के ऊपर जो है कुछ गलत प्रकार की प्रक्रिया हो रही है आपके साथ। ऐसा ऐसा आपको सोते वक्त महसूस होता है। बहुत सारी स्त्रियों को ये चीज होती है। बेशक वो आपको, अभी कई व्यक्ति इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो उनको लगता होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। ये होता है। नकारात्मकता कहते हैं कि पंच तत्वों का शरीर होता है, पंच तत्वों में विलीन होता है। अब जिसमें से जो प्रेत आत्मा होती है, जिसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या किसी कारणवश, तो वो शरीर पर रहकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। अपनी इच्छाओं को पूर्ण तरीके से, चाहे वो इच्छा श्वास की हो, चाहे इच्छा भोजन पान की हो, या किसी भी प्रकार के कार्य की हो, तो वो शरीर को, किसी दूसरे शरीर को पकड़कर उन इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। जैसा कि ये मोबाइल है, अगर इस मोबाइल को आप तोड़ दिया जाए तो इस मोबाइल में एक सिम काम करती है जिसकी वैलिडिटी है सन 2052। सन 2052 है। टूटा क्या फोन, इसमें एक सिम काम कर रही है, दिस इज ए सोल, दिस इज ए आत्मा। उस सिम को निकालते हैं, दूसरे मोबाइल में डाल देते हैं, तो क्या हो गया, वो दूसरे मोबाइल में फिट हो गई। तो उसमें क्या होता है, इसी प्रकार से जब हमारे जिस व्यक्ति का शरीर का त्याग हो जाता है, फिर वो उसकी इच्छाएं अगर पूरी नहीं आती हैं या इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वो किसी ना किसी शरीर पर रहकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। ये चीजें कहाँ से लगती हैं? ये चीजें आपके साथ चुराहे से भी लग सकती हैं। अगर आप कोई मीठा खाकर या कुछ ऐसा द्रव पदार्थ पीकर या कुछ ऐसा कार्य कर कर आप कहीं ऐसे चौहानों की जगहों से या कुछ ऐसे खालिस्तानों की जगहों से या कुछ ऐसे कब्रिस्तानों की जगहों से कहीं खाली ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां कोई आता जाता ना हो, वहां से अगर आप गुजरते हो या कुछ ऐसा कार्य वहां पर करते हो, तो ये आपके साथ साथ चल लेती है। इस दौरान अगर आपके घर में पूजा, भक्ति भाव और अच्छे तरीके से ये लगा ले घर की प्रोटेक्शन होगी, या घर में कुछ ना कुछ आपके सिस्टम ऐसा होगा कि घर खिला हुआ होगा, या घर के अंदर कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती होगी, कर ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर जो है पहला ही सुरक्षा कवच तैयार है। तो ये चीजें आपके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। अब ये आपको दिखाई तो देगी नहीं, जैसे ही क्या होगा, आपकी बॉडी के साथ लगने की कोशिश करेगी। उस दौरान अगर व्यक्ति नास्तिक होता है, अगर व्यक्ति कमजोर होता है, उसकी खुद की आत्मा मजबूत नहीं होती है, या वो जल्दी अपने आप को हार मान लेता है, आलस्य उसके शरीर पर पूर्ण रूप से बना रहता है और पूजा भक्ति भाव के प्रति वो हमेशा जो है मजबूत नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ी सरलता से इन प्रकार की चीजों के कब्जे में आ जाता है। अब इसके दौरान क्या होता है, कुछ मुसलमानी क्रियाएं भी होती हैं जो कि किसी के परिवार के ऊपर की जाती हैं, किसी के परिवार को खराब करने के लिए, किसी भी परिवार को बर्बाद करने के लिए। अब मान लीजिए किसी की लड़की को खराब करना है, किसी की लड़की को, तो इस प्रकार का वशीकरण या इस प्रकार का काला इलम की क्रिया की जाती है, जिसके कारण उसके लड़की के शरीर पर रहकर नेगेटिव एनर्जी, मान लीजिए जिन जिनात की क्रियाएं जो छोड़ी जाती हैं, उनके साथ ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि रात्रि को मान लीजिए कुछ गलत कार्य हो रहा है और जो हो रहा है वो बताने लायक नहीं है। फिर उसके बाद कई मर्दों के साथ भी ये कार्य होता है, उन्हें नीचे की तरफ खिंचाव आता है, बहुत ज्यादा खींच रहा है, जैसे कि कुछ खींचने की ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज है जो खींच रही है नीचे की तरफ, समझ गए? तो खिंचाव सा महसूस बना रहता है, इचिंग सी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मकता अगर इन जगहों पे जाकर अपना घर बनाकर रहने लग जाती है,
और जिसके कारण जो है उस जगहों पर पकड़ लेती है। व्यक्ति धीरे 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 सूखता जाता है, उसके शरीर के साथ अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होने लग जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति से छिन्न हो जाता है। फिर उसके जब अगर ये ज्यादा समय तक, अगर ये नकारात्मकता, ये गंदी चीजें अगर ज्यादा समय तक आपके शरीर पर वास करती हैं, तब जब तक आपको ये बात समझ में आती है, तब तक आपके हाथों से बहुत कुछ निकल जाता है, बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और फिर रिपोर्ट करवाने जाते हो, कोई नहीं। अब कई मर्दों के साथ ऐसा होता है, बार बार स्वप्न दोष होना, बार बार स्वप्न दोष होना, पर डे स्वप्न दोष हो जाता है कई बारी लगातार। जैसे ही पूजा पाठ भक्ति के प्रति वो प्रयास करने का, कुछ कार्य करने की सोचते हैं, उसी समय जो है इनके साथ इस प्रकार के कार्य होने लग जाते हैं। तो ये गंदी चीजें जो है ये मलिन होती हैं, बदबूदार होती हैं। अब फिर उसके बाद ऐसा भी महसूस होता है कि आपको एक बदबू सी आती है। वो बदबू सी कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आती। घर के ऊपर भी क्रिया की जाती है, जिस प्रकार से घर के ऊपर भी गंदी क्रिया की जाती है घर में। जैसे कि आप बाहर बिल्कुल ठीक हो, जैसे ही आप घर में एंट्री करते हो, जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो, अचानक से आपके घर के अंदर जो है बदबू आती है। और वो बदबू जो है एक अलग से लेवल की होती है। आप उस कहते हो कि पता नहीं बाहर तो मेरे को ऐसा नहीं हो, और जैसे ही आप घर में प्रवेश, फिर आपको गुस्सा भी आने लगता है, और गुस्सा आता है, गुस्से के कारण डिस्टरबेंस होती है। ये बदबू कई बार आपको भी आती है और किसी को नहीं आती है, क्योंकि जिसके साथ गंदा बदबूदार चीज लगी होगी तो उसके शरीर के अंदर से अपने आप इस प्रकार की दुर्गंध जो है उसे महसूस होने लग जाएगी कि कोई नकारात्मकता है हमारे शरीर पर। सबसे पहली पहचान होती है हाथों से, सबसे पहली पहचान होती है हाथों से। हाथों से एक अलग बदबू सी उत्पन्न होती है, अलग सी महक उत्पन्न होती है हाथों से। ये प्रक्रिया तंत्र के तहत भी लगाई जाती है, तंत्र के तहत लगाई जाती है, आपको फेल करने के लिए लगाई जाती है, आपकी बुद्धि को मलिन करने के लिए लगाई जाती है। मलिन तत्व का प्रेत आपके साथ छोड़ा जाता है, क्रियाकलाप करके कार्य कर कर ये प्रेत आपके साथ लगाया जाता है। और ऐसे चीजों से अगर आपको बचना है, अब ये मैंने तो बताई आपको, चीजें बताई हैं कि ये गंदी चीजें क्यों होती है, किन कारणों से होती हैं। ऐसी चीजों से बचने का एक ही मात्र रास्ता है। रास्ता क्या है? श्री हनुमान जी की शरण। दादा हनुमान जी की शरण, कलयुग तेरे नाम है ये मेरा वरदान है। भगवान राम ने कलयुग में हनुमान जी की पूजा का अत्यंत, वैसे तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में इनका प्रताप है, लेकिन कलयुग में विशेष तौर पर इनका प्रताप जो है भक्तों के कल्याण के लिए है, क्योंकि इन्हें भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। अगर ऐसी अवस्थाएं आपके साथ होती हैं तो उस ब्रह्मचारी शक्ति को याद किया जाता है, उस पंचमुखी शक्ति को याद किया जाता है। क्या किया जाता है? आपको मंगलवार के दिन अपने ऊपर से थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल या फिर घी वार कर आप हनुमान जी को चोला अर्पण कीजिए। अगर किसी लेडीज के साथ ऐसा हो रहा है तो वो ब्राह्मण देव या अपने पति के माध्यम से भी चोला, लेकिन अपने ऊपर से वार कर जो आपने चोला अर्पण करवाना है। और जब अगर लेडीज साफ अवस्था में नहीं है तब नहीं वारना, लेकिन जैसे ही आप शुद्धि अवस्था में होते हैं तब जाकर ये वार कर आपने चोला जो है अपने पति के माध्यम से चढ़वा देना है, अपने बच्चे के माध्यम से चढ़वा देना है। और हनुमान जी का मंत्र का जाप करना है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र के अंदर बहुत पावरफुल शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है। दीपावली के समय भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, विशेष दिनों पर भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हो। जैसे जैसे जाप करोगे इन चीजों को खत्म कर सकते हो। अगर ये गंदी चीजें आपको तंग कर रही हैं तो आप हमारे पास दरबार में आकर भी इन चीजों को दिखा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।